नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास महाकुंभ का भाग 19 है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे युग्म शब्द, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी भाषा में आपने कई बार देखा होगा, ऐसे शब्द होते हैं कई जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मात्रा में और उच्चारण में बहुत कम भिन्नता होगी, लेकिन अर्थ के मामले में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर होगा, बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को युग्म शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं आपका, अगर हिंदी में का बात करूं, जैसे मैं अली, अली हो गया और इसके साथ साथ अली हो गया। देखिए, ठीक है, तो एक अली का मतलब होता है भौरा, मधुकर, मधुप। ठीक है, और दूसरा अली का मतलब होता है सखी, सहेली। ठीक है, मित्रा। तो ये है आपका अली। अली देखिए, बोलने में दोनों सेम लग रहे हैं, केवल मात्रा भर का अंतर है। तो ऐसे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही देखिए, हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग गद्य रचनाओं की अपेक्षा पद्य रचनाओं में अधिक होता है, इसलिए इन युग्म शब्दों को समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें देखिए, जैसे मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की, तो जैसे एक शब्द लिया जाता है अथक। अथक प्रयासों से कहते हैं, अथक यानी कि बिना थके हुए, अथक प्रयास यानी कि बिना थके हुए। और वहीं इसके सिमिलर जो वर्ड हो जाता है वो हो जाता है अकथ। अथक का अकथ। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कहा ना जाए उसको अकथ कहा जाता है। क्लियर? तो ये होते हैं आपके हिंदी में युग्म शब्द, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इनमें से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ये शब्द युग्म है उनको मैं यहाँ पर क्विज के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी इसमें याद करने लायक और समझने लायक कुछ भी नहीं है। हिंदी रिवीजन क्लास महाकुंभ में अधिकांश टॉपिक आपके समझने वाले समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ ही टॉपिक रह गए महत्वपूर्ण, जैसे कि मैं बात करूं, आपका एक अव्यय वाला टॉपिक रह गया है और इसके साथ साथ आपका अलंकार वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है। बाकी पत्रकारिता, जनसंचार देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट दे दूंगा या मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगा इसमें। ठीक है, बाकी डिटेल कोर्स देखिए, आपको अगर चाहिए तो हिंदी का एप्लीकेशन स्टोर से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेलिंग में आपको सभी चीजें बताई गई है। चलिए शुरुआत करेंगे युग्म शब्द, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की क्विज का। ठीक है, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है उनको यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, दिन और दीन। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा यूके पीएससी की जो हिंदी आती है उसमें भी पूछे जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन आपके कभी कभी यूके ट्रिपल एससी में भी आ जाते हैं। ठीक है, दोनों में आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हमारा यूके पीएससी में आता है तो यूके ट्रिपल एससी में नहीं आता है, ऐसा नहीं है, दोनों जगह पे पूछ लेते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का देखेंगे, दिन और दीन। दिन का मतलब हो जाता है, देखिए छोटी की मात्रा है दिन, तो ये मतलब हो जाता है आपका दिन यानी कि दिवस, कौन सा दिन है आज। और दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, अकिंचन यानी कि दिवस गरीब, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्लियर? चलिए अगला है, देखिए आपका युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? धरा पृथ्वी, धरा पृथ्वी जो है गलत है। न्याय अन्याय विलोम हो गया आपका, मान अपमान विलोम हो गया। अचल अचला ठीक हो गया। ठीक है, अचल और अचला यहाँ पे आपका शब्द युग्म है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अली, अली जो मैं आपको बता चुका हूं, अली का मतलब होता है भौरा, अली का मतलब होता है सखी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, भौरा और सखी। चलिए नेक्स्ट है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अभय का मतलब होता है, देखिए जो डरे ना, अभय का मतलब होता है निर्भय आदमी। ठीक है, और उभय लिंग बोलते हैं जो कि दोनों में शामिल हो, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर उभय लिंग बोलते हैं ना, कॉमन शब्द जो होता है दोनों में होता है, यानी कि डी हो जाएगा, निर्भय और दोनों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चीर और चीर का क्या अर्थ है? चिर, ये हो गया छोटी की मात्रा बड़ी, चिर और चीर का अर्थ क्या है? तो चिर का मतलब होता है आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, सही अर्थ वाला शब्द युग्म इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, कहाँ गए भाई शब्द युग्म बाकी? तो ये है भाई आपका सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा इसमें? निर्झर, निर्झर, शून्य झरना, निर्झर, निर्जर और निर्झर। निर्जर का मतलब कमजोर होता है, निर्जर झरना है। ठीक है, पहला वाला तो सुमिलित नहीं है। सर और सरबाण और भला आदमी, दूसरा भी सुमिलित नहीं है। आकार और आकार, आकर मतलब खान, आकार मतलब आकृति, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है,
कूल का मतलब वंश होता है, कूल का मतलब शीतल नहीं होता, ठीक है। कूल तो इंग्लिश वाला होता है, कूल उसका मतलब होता है शीतल, ठीक है। तो ये भी गलत है, केवल सी वाला इसमें सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सही जोड़ी इसमें हो जाएगी आपका ऑप्शन सी, कुल और कूल, ठीक है। कुल और कूल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुल और कूल बता चुका मैं आपको। कुल का मतलब होता है वंश, खानदान। कूल का मतलब होता है तट, किनारा, ठीक है। तो ये सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो इनमें भी जोड़ा पहचानना है कौन सा सही है। तो ध्यान से देखेंगे तो भाई इसमें अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपेक्षा मतलब आपका उम्मीद होती है, अपेक्षा करना किसी से। उपेक्षा मतलब किसी का तिरस्कार करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल और अनल का सही अर्थ देखिए, अनिल का मतलब होता है मारुत, समीर, हवा, वायु, ठीक है। और अनल का मतलब होता है अग्नि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आग, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, वायु और अग्नि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो समरूपी है लेकिन भिन्न अर्थ है उसके, बोलने में दिखने में सेम है लग रहा है लेकिन अर्थ भिन्न आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी, अवधि और अवधि। अवधि का मतलब टाइम पीरियड, अवधि मतलब एक भाषा है आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, अब नहीं है पूछा इसमें, कौन सा सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो अली अली, भौरा सखी सही है। अनिल अनल, हवा और आग बिल्कुल सही है। जलज और जलद, कमल और समुद्र बिल्कुल सही है। आदि और आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब होगा अभ्यस्त नहीं होगा, डी होना चाहिए इसका आंसर। नहीं 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 नहीं, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत है। हाँ ठीक है, ये सही है, डी सही है इसमें, माफ कीजिएगा। इसमें देखिए आपका अली और अली, भौरा सखी सही है। अनिल और अनल, हवा और आग सही है। जलज और जलद वाला गलत है भाई। और डी, आदि का मतलब आरंभ होता है, आदि मतलब अभ्यस्त है, जो बोलते हैं ना, ये तो उसको करने का आदि है यार, बहुत ही, इसको तो मतलब एक लत है, लत, लत और आदि मतलब शब्द सेम होता है। तो यहाँ पर जलज और जलद जो होता है, इसका मतलब निकल जाएगा आपका, जलज का मतलब तो कमल का फूल होता है, और जबकि जलद का मतलब जो निकलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बादल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलद जो होता है वो बादल के लिए प्रयुक्त होता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। क्लियर, चलिए, जलद मतलब बादल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए। अन्न और अन्य का मतलब क्या है? अन्न आपको पता ही है, राशन, खाना, फूड, और अन्य का मतलब कोई दूसरा, ठीक है, अनाज, और दूसरा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चिर और चीर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, आ चुका है चिर और चीर। तो चिर मतलब क्या होता है आपका, बहुत पुराना, ठीक है, चिरकाल बोलते हैं ना। एंड चीर मतलब होता है वस्त्र, चीर हरण बोलते हैं, जैसे चीर, द्रौपदी का चीर हरण किया था दुशासन ने, है ना। तो चीर हरण मतलब कपड़े हरने का प्रयास किया, भगवान की लीला हो जाती है वहां पे। तो चीर का मतलब वस्त्र होता है। अगला देखिए, शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। तो शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद बताना है इसमें से आपको 14 क्वेश्चन में है। तो सही अर्थ के भेद का, समुद्र कमल, ठीक है, समुद्र और कमल, ठीक हो गया। बादल समुद्र, जल कमल, कमल बादल, ठीक है, कमल बादल वाला जो है सही होता है, ठीक है, कमल और बादल। कमल के लिए शब्द यूज होता है जलज, और बादल के लिए जलद, ठीक है। घुमा के क्वेश्चन दे दिया, देखिए अच्छा खासा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो शब्द युग्म के सही अर्थ वाले भेद का चयन करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जलज और जलद, कमल और बादल, ऑप्शन डी। सकल और सकल का क्या अर्थ होता है, देखिए सकल, यहां पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, देखिए तालव्य सौ दिया है, ठीक है, आपका एक तालव्य सौ दिया है, और आपका एक वत्स्य सौ दिया हुआ है। तो इन दोनों के अंतर से देखिए पूरा यहाँ पर डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो एक सकल, जो पहला सकल है, उसका मतलब होता है इसमें, राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। एक सकल जो है, सकल पूरा बोलते हैं ना, सकल मान क्या होगा, यानी कि संपूर्ण बोलते हैं ना, इस प्रमेय का सकल मान क्या होगा। और दूसरा जो सकल है, इसका मतलब होता है भैया आपका अंश,
ठीक है, सकल, अंश, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण और अंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? तो आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका जो अर्थ हो जाता है दोस्तों, आपका राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ठीक है। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, ठीक है। क्या होता है आदि का मतलब? मानसिक कष्ट, ठीक है। देखिए ये जो भी महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको, इतने तो कम से कम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बनते हैं भाई ये क्वेश्चन, इनको आप हल्के में ना लीजिएगा। कई बार यूके ट्रिपल एससी ने भी पूछा है, आप पुराने पेपर देखेंगे, आजकल वैसे भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें हिंदी वाले टॉपिक में कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको पक्का ये क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसलिए मैं टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया था। तो आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, और आदि अगर यहीं पे पूछा जाता, आदि और आदि समान यानी कि श्रुति सम, तो आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब आधा भाग, ठीक है, आदि का मतलब आधा भाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी व्याधि का मतलब होता है रोग पीड़ा, यानी कि शारीरिक रोग या शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहा जाता है, और मानसिक रोग को या मानसिक कष्ट को आपका आदि कहा जाता है। अगर देखिए परिताप शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दिए गए विकल्पों में परिताप जो शब्द है इसका अर्थ बताना है आपने, ठीक है। तो परिताप का जो अर्थ हो जाएगा इसमें, राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप, ऑप्शन डी। अगला देखिए, इनमें से एक भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ गलत है, तो कौन सा है भैया जिसका अर्थ इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। तो ये बताना आपने। मणि रत्न होता है, मणि मतलब सांप होता है, सही है भाई। बलि बलवान होता है, बलि मतलब चढ़ा हुआ होता है, सही है। प्रसाद प्रसन्न होता है, प्रसाद चरणामृत, ये गलत हो जाएगा। पुरुष आदमी होता है, परुष कठोर होता है, ये सही है। प्रासाद का मतलब होता है महल, ठीक है, महल, राजा का प्रासाद बोलते हैं ना, प्रासाद महल के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, तो अभय का मतलब क्या होता है? जिसको डर ना लगे, जिसको भय ही नहीं होता है बिल्कुल, और उभय का मतलब होता है कॉमन, यानी कि निडर और दोनों, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है? तो चपला, देखिए चपला का मतलब होता है आपका, चपला का मतलब होता है बिजली, और चपल का मतलब आपका हो जाता है तेज, ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें बिजली और तेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गए 20 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन और होंगे इसमें, नहीं है, चलो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि पूछा जाता है जो एग्जाम में, एक पूछ लेता है वो अंश और अंश, ठीक है, अंश और अंश कई बार पूछा गया है, तभी बता रहा हूं। तो देखिए इसमें एक अंश का मतलब होता है आपका हिस्सा, मेरा इतना अंश है इसमें, और एक अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है, कंधा, शोल्डर, ठीक है। ऐसे कई बार पूछ लेता है आपका इति, छोटी इति और बड़ी इति, ये देखिए बस मात्रा भर का अंतर है। इति और इति का अर्थ पूछ लेता है कई बार। तो इति का मतलब होता है समाप्ति, फिनिश, श्री गणेश का मतलब प्रारंभ, ठीक है, और इस इति का मतलब होता है विघ्न डालना, विघ्न, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपका कई बार पूछ लेता है वो श्वेत और स्वेद, श्वेत और स्वेद, तो श्वेत का मतलब क्या होता है आपका? श्वेत का मतलब हो जाएगा आपका व्हाइट, सफेद, एंड स्वेद का मतलब होता है आपका स्वेट, पसीना, ठीक है, पसीना, ठीक है। तो ये आपको महत्वपूर्ण कुछ मैंने बताए यहाँ पे, जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए प्रश्न हैं, और वैसे बार बार यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा डिफिकल्टी पैदा करते हैं और जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो बच्चों को, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर ऐड करता है एग्जाम में, ठीक है। एक दो और देख लो जो महत्वपूर्ण है, जैसे एक पूछ लेता है वो आपका कली और कली, कली और कली, ठीक है। कली का मतलब होता है आपका देखिए आधा खिला फूल, आधा खिला हुआ फूल, आधा खिला फूल, और कली का मतलब होता है आपका क्या? तो कली का मतलब होता है कलयुग, ठीक है, कलयुग अभी जो चरम पे है, नैतिकता मर रही है कलयुग में, संवेदनाएं कम हो रही है लोगों में, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना। हाँ एक रख लो केस और केस को भी याद रखो, केस और केस केवल 100 भर का अंतर है। एक केस का मतलब होता है बाल, और एक केस का मतलब होता है मुकदमा, ठीक है। चलिए
चीर आपका चीर और चीर हो ही गया, और जलद और जलज हो गया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मेन है उतने ही याद करना है, वैसे तो बहुत से हैं ये, लेकिन इतने याद करके कोई फायदा नहीं है। खाली ज्यादा देखिए, हमारे जो मस्तिष्क में बोल सकते हैं कि आपकी एक क्षमता है जितना हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें खाली फालतू चीजें आपको स्टोर नहीं करनी है, जो काम वाली चीजें उन्हीं को याद करना है। हाँ, एक और याद कर सकते हो तो कर लेना, अम्बुज, अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, अम्बुज का मतलब क्या होता है, तो अम्बुज का मतलब होता है कमल का फूल, कमल। और अम्बुद का मतलब होता है आपका बादल। ठीक है, जलद और जलज और जलद की तरह, ठीक है, सेम है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण और अंश हो ही गया। और देखिए आपका उपकार और अपकार याद रखना, उपकार और अपकार, उपकार और अपकार। उपकार का मतलब होता है किसी पे उपकार करना, यानी कि भलाई करना है किसी की। ठीक है, एंड अपकार का मतलब होता है आपका किसी की बुराई करना, ये अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, उपकार और अपकार ये भी ध्यान रखना, एक दूसरे के अपोजिट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे वो आपके कवर हो गए। ठीक है, बाकी इतने भी अगर आप याद रखते हैं तो आप देखना हर दूसरे एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न रिपीट हो रहा होगा। खासकर जो यूके पीसीएस वाले हिंदी का पेपर बनता है ना, उसमें तो ये शब्द वाले बहुत पूछे जाते हैं। आप देख लो पुराना पेपर कोई भी, आप आर का हिंदी का पेपर देख लेना, या आप जो अधिशासी अधिकारी हिंदी का पेपर होता है, एसआई का हिंदी का पेपर देख लो, तो उनमें बहुत पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इनको याद रखिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, चलिए बाकी टेस्ट सीरीज है मार्च फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी आपकी वन दरोगा। ठीक है, जो भी वन दरोगा वाले हैं और साइंस बैकग्राउंड एग्जाम जिनका होना है उनके लिए मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ नहीं होंगे, मॉक टेस्ट होंगे इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स। ओके, एंड इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। एंड जो हमारा अगर स्क्रीनिंग एग्जाम वाले जो हैं, कितने होते हैं बच्चे देखो, अभी जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम है तो उसका भी कोशिश करूंगा मैं लॉन्च किया जाए। क्लियर, बाकी देखिए आपको जल्दी ही यहाँ पे और अन्य अपडेट मिलते रहेंगे, आप लोग बने रहिएगा। साथ ही जो मॉर्निंग में पीवाईक्यू डोज आ रहा है आजकल उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस का, उसको फॉलो कीजिएगा और शाम वाली सभी क्लासेस को भी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।